गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग एकदम मस्त होंगे, भले चंगे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ, भली चंगी हूँ। यहाँ इस समय सुबह के 7 बज रहे हैं। मैं बच्चों का लंच तैयार कर ली और उसका वीडियो नहीं डाली क्योंकि जल्दी जल्दी बहुत जल्दी रहता है। तो मैं नहा के आई, ठंडी भी लग रही थी, इसलिए मैं जल्दी जल्दी खाना बना ली, नहीं डाल पाई। तो बहुत दिन बाद मैं ये लंच बनाते हुए वीडियो रख, क्योंकि इस समय ठंडी का समय है तो बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता। ये लगता है जल्दी से आगे नहा के बच्चों का वो तैयार करके भेज दो, उसके बाद ये लोग चले जाएं तब वीडियो बनाओ तो ज़्यादा सही रहता है। तो फिर मैं इस समय आज पहली बार फिर से बना रही हूँ। आज थोड़ा जल्दी मैं नहा ली थी, 6 बजे नहा ली थी। तो फिर मैं यहाँ मेरा खाना वाना बन गया, बच्चों का लंच भी भर दी। अब इधर वही पानी का बोतल भरना है और सब कर दी हूँ। बच्चे अगर स्कूल चले जाते हैं तो एकदम माइंड सही हो जाता है। अभी खाना तो मैं नहीं बनाई हूँ, आगे हम कहे कि बच्चों का लंच बनाती हूँ और सबके लिए नाश्ता बनाती हूँ, चाय बनाती हूँ। सुबह मेरा उठ के यही काम, सबसे पहला काम यही होता है कि मैं नाश्ता बनाती हूँ, चाय बनाती हूँ और बच्चों की टिफ़िन तैयार करती हूँ। इतना काम करके इन लोगों को स्कूल भेज देती हूँ, फिर मैं लग जाती हूँ अपने घर डेली के कामों में। फिर खाना, और यहाँ मेरा पानी भर गया और इन लोगों को स्कूल भेज देती हूँ। ये देखिए दोनों बच्चे तैयार हुए। आदर्श को देखिए, ये बहुत शरारती है, पीछे से बाय कर रहा है। अब ये दोनों कान में तो फिर बिल्कुल नहीं बांधना चाहते, बोलते हैं, बिटिया बोलेगी बाल बिगड़ जाएंगे और वो बोलेगा मेरी खुजली होती है कान में अगर बांध लेता हूँ। और दोनों नहीं लगाते, कान नहीं बांधना चाहते। और ये लोग चले गए स्कूल, इन लोगों को भेज दी। अब मैं जो बर्तन थे वो पूरे इकट्ठे करके फिर इन लोगों को बर्तन धुल लूँगी। और जैसे चाय के बर्तन और नाश्ता जो किए थे और बच्चे जो खाना वाना खाए थे वो सब बर्तन था, हम के इतना धुल के हटा देती हूँ। अगर बेसिन में बर्तन रहते हैं तो फिर वैसे बहुत उलझन होती है देख देख के मुझको। अगर बर्तन ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है तो फिर सिंक अगर भरी भरी दिखती है तो फिर बहुत ही उलझन होता है। इसलिए मैं अगर जितना बर्तन रहता है थोड़ा थोड़ा मैं धुलती जाती हूँ तो मुझे भी आराम होता है और सही भी रहता है। इसलिए उधर मैं कपड़ा डाल दी हूँ, धुल रहा है, और इधर मैं काम भी अपना कर रही हूँ। अब ये सब कर लूँगी। अभी खाना नहीं बनाई हूँ, अब खाना भी यही बर्तन धुल दूँ और कब बिस्तरा उस्तरा सही कर दूँ, उसके बाद खाना बनाऊँगी। तो फिर एक तो ठंडी में कोई खाता ही नहीं। पहले तो मैं सुबह सुबह बना लेती थी 5 बजे उठ के, पर इस समय ठंडी में सब लोग वही लेट में निकलते हैं जॉब के लिए, तो फिर मैं भी खाना थोड़ी लेट ही बनाती हूँ। क्योंकि ये लोग बोलते भी हैं कि ठंडी का खाना अगर ठंडा हो जाता है, सुबह बना के रख देती हो तो अच्छा नहीं आता। फिर एक तो सब्जी बनाती हूँ, सब्जी उब्जी, फिर अगर ठंडी हो जाती है फिर से गर्म करो, पर वो नहीं हो रहता खाने में वो। तो इसलिए मैं खाना 9 बजे ही स्टार्ट करती हूँ इस समय, जब तक ठंडी है। अब गर्मी में तो मैं 6 बजे बना लेती हूँ खाना, पर ठंडी तक मैं 9 बजे स्टार्ट करती हूँ खाना बनाना। तो 1 घंटे में वैसे बन जाते हैं खाना। तो फिर क्योंकि 9 बजे तक मेरा ये सारा काम हो जाएगा तो बस खाना खाना रह जाएगा, तो खाना में लग के खाना बना लेती हूँ फिर तुरंत। और ये सब काम हुआ रहेगा, झाड़ू पोछा बर्तन नाश्ता का बर्तन सब कुछ हुआ रहता है, तो फिर खाना खाना सिर्फ रहता है। इसलिए मैं लग गई यहाँ, जल्दी जल्दी बर्तन धुल ली। अब मेरा ये हो गया है काम, बर्तन धुल के फिर। और अब बच्चे को भेज लो तो थोड़ा माइंड एकदम सही हो जाता है ना, तो इसलिए अब क्या करना है। फिर दिन भर हम लेडीज़ों का तो दिन भर ये काम रहता है, करूँगी धीमे धीमे से। और फिर अब यहाँ मेरा सब कुछ हो गया, इसी लगे हाथों में ये सब साफ़ करती चलती हूँ। थोड़ा अच्छा लगता है देख के, नहीं तो फिर बहुत गंदे गंदे से लगते हैं। यहाँ मैं आ गई, ये सब बिस्तरा था तो फिर इसे बिस्तरा साफ़ कर देती हूँ। और वो लोग तैयार हो रहे थे तो मैं सुबह सुबह फिर नहीं हटाती, ये लोग तैयार हो जाए, क्योंकि ना मेरा बच्चा है वो, जैसे जब तक नहीं जाएगा तब तक आके कम्बल ओढ़ ओढ़ के बैठ जाएगा, ठंडी लग रही है ठंडी लग रही है ऐसे कर करके। इसलिए ये लोग चले जाते हैं तभी मैं बिस्तरे को फोल्ड करती हूँ। जब तक ये लोग रहते हैं तो फिर नहीं फोल्ड करती। तब ये लोग चले गए हैं तो फिर मैं फोल्ड यहाँ करने लगी। और ये लोग तो बाप बेटे रजाई ओढ़ते हैं, मैं मुझे कम्बल ही अच्छा लगता है। रजाई मुझे बहुत वजन वजन सी, मैं कभी रजाई तो मुझे अच्छी भी नहीं लगती, मैं कम्बल ही ओढ़ती हूँ। रजाई मुझे बहुत वजन सी लगती है, घुटन होती है जैसे। तो फिर यहाँ मैं ये बिस्तरा, ये देखिए पतला वाला जो कम्बल नहीं आता गर्म
गरम वाला वही मैं इस समय बिछा रखी हूँ। सोचती हूँ कि ठंडी में कोई फैशन वैसन नहीं देखूँ, सेट नहीं बिछाई हूँ इस समय चादर का। सोचती हूँ बच्चे हैं छोटे छोटे बीमार हो जाएंगे, इसलिए पतला वाला वही कंबल बिछा दी हूँ तो ताकि गर्म रखे। और वहाँ से मेरा बिस्तरा उठता सही हो गया। फिर मैं आ गई, ये चावल का डिब्बा था, वो चावल ख़त्म हुआ था तो फिर मैं तुरंत ही साफ़ कर लेती हूँ ताकि फिर सुखवा के इसको तब इसमें चावल भरूँगी तो ठीक रहता है। नहीं तो फिर अगर फिर उसी में भर दो तो बार बार एकदम गंदा दिखने लगता है, अच्छा भी नहीं लगता है। इसलिए हर 10 दिन में चावल, अगर जब 10-15 दिन में चावल ख़त्म होते हैं या तो जैसे आटा ख़त्म हुआ तो तुरंत मैं उसी समय डब्बे को धुल के और सुबह सुबह ही धुल के इसको रख दूँगी। थोड़ा धूप में लग जाएगा और सूख जाएगा, उसके बाद फिर मैं उसमें चावल भरूँगी। मैं ऐसे ही करती हूँ। जितना मेरा सामान जैसे दाल है, चावल है, चाहे जो भी मेरा खाली होता है, चाहे जिसका डिब्बा हो, चीनी है, चायपत्ती है, कुछ भी खाली हुआ तो मैं उसको धुल के ही रखती हूँ। धुल के सुखवा के फिर उसमें दूसरा फिर नया भरूँगी और इससे साफ साफ रहता है। नहीं तो फिर एक दिन ज़्यादा काम पड़ जाते हैं कि एक दिन अगर धुलने बैठो सब पूरे डिब्बे तो किचन में कितने सारे डिब्बे होते हैं। तो फिर वैसे भी और कोई जैसे दीपावली है, होली है, वैसे भी हमेशा धुलना तो होता ही है, पर जैसे थोड़ा थोड़ा धुलते रहोगे तो फिर आराम भी मिलता है। इसलिए मैं जब भी खाली होता है तो मैं उसको धुल के ही सब भरती हूँ। यहाँ गई कपड़ा, मैं बताई ना कि मैं कपड़ा वॉशिंग मशीन में 2-3 बार ऐसे डाल डाल के चली जाती थी। और फिर से ये भाई की जैकेट है, बहुत वजन हो जाती है एक तो, फिर जब पानी इसमें भर जाता है तो बहुत वजन वजन सी होती है। इसलिए इसको मैं डाल दी थी साफ़ करने के लिए। इसमें आज तो जैकेट 3-4 तो जैकेट हैं साफ़ करने को, तो इसलिए एक जैकेट निकाल दी, ये वाली ये डाल रही हूँ। और भाई इनका भी दोनों का जॉब ऐसा है कि बाहर फील्ड का काम है और बाहर जाते हैं तो बहुत जल्दी जल्दी कपड़े गंदे होते हैं। जैकेट स्वेटर तो भी गंदा होता है 2 दिन में 3 दिन में, तो रोज़ धुलना ही पड़ता है। और ये मुझे तो इसमें ठंडी में तो बहुत सारे पहले गर्मी तो सिर्फ पैंट शर्ट ही रहेंगे और ठंडी में इतने स्वेटर इतने जैकेट हो जाते हैं कि फिर कितना साफ़ करो। मेरा खुद ही आज 3-4 और स्वेटर है। मैं उससे भी ऐसे रखती जाती हूँ। जब ऊनी कपड़ा साफ़ करती हूँ तो एक बार में ही जैसे ऊनी साबुन भी डालूँगी ना जैसे वो, तो फिर उसी समय साफ़ करूँगी। तो फिर आज मेरा भी कपड़ा है, बच्चों का भी है, ऊनी ऊनी आज ज़्यादा साफ़ कर रही हूँ जितने हैं जैकेट स्वेटर हैं। तो फिर गर्म कपड़े ही ज़्यादा तक मैं आज साफ़ कर रही हूँ। मेरे भी स्वेटर थे और इन लोगों के भी जैकेट स्वेटर सब कुछ थे। तो फिर मैं और बार तो निकाल भी चुकी हूँ। शर्ट मैंने आगे ही साफ़ करके जितने शर्ट थे शर्ट डाल ली। अब जितने स्वेटर हैं वे सब साफ़ करना है। तो एक जैकेट तो निकल गई, अभी और जैकेट हैं और सब साफ़ करूँगी। 1-2 बार मैंने कपड़ा धुल धुल के यहाँ डालती जाती हूँ। जितना कपड़ा मेरा वॉशिंग मशीन से निकलता है उतना मैं यहाँ डालती जाती हूँ आ के, क्योंकि ठीक रहता है। ये मेरा डिब्बा भी सूख चुका है, थोड़ा सा और धूप लग जाए फिर मैं इसको इसमें चावल भरती हूँ तुरंत। मैं यहाँ आ गई रोटी बनाने। अब रोटी बना लेती हूँ, मेरा ये लास्ट काम है और मैंने झाड़ू पोछा कर लिया है। अब सिर्फ रोटी बनाना है। रोटी बना के इन लोगों को दे दूँ, ये लोग खा के अपने अपने ड्यूटी पे जाएं, तो फिर मेरा फिर और जो काम है वो मैं अपना करती रहूँगी। काम तो बहुत होते हैं हम लेडीज़ों को, तो काम की तो कमी ही नहीं है पूरे दिन अगर काम करो तो नहीं ख़त्म होने वाले हैं। एक तो ठंडी में समय का बिल्कुल पता नहीं चलता, कब 8 बजे, कब 10 बजे, कब 12 बजे, कोई पता नहीं चलता। कब सुबह हुई, कब दोपहर हुए, कब शाम हुए। तो फिर इसलिए खाना इस समय 11:30 बज रहे हैं, मुझे पता ही नहीं चला कितने जल्दी 11:30 बज गए हैं। और क्योंकि मैंने उतना आपको दिखाया, उसके बाद पूरा कपड़ा धुली, फिर झाड़ू पोछा मैंने किया क्योंकि आज है बुधवार और बुधवार को ही कर लेती हूँ, क्योंकि बृहस्पतिवार को मैं झाड़ू पोछा नहीं लगाती। झाड़ू तो लगाती हूँ, पोछा मैं नहीं लगाती, इसलिए बुधवार को मैंने झाड़ू पोछा पूरा काम था निपटा लिया। और कपड़ा भी धुलना था क्योंकि बुधवार को मैं वो बृहस्पतिवार को धुलूँगी नहीं। तो फिर मैं उधर सब पूरा काम निपटा ली और इधर आ गई खाना बनाने। खाना ये रोटी सेक देती हूँ, इन लोगों को खाना देती हूँ। तो फिर मैं जो काम है फिर अब दिन भर में अपना निपटाऊँगी जो है। तो इसलिए खाना ये लोग खा के चले जाते हैं, तो मुझे भी बच्चे गए, ये लोग भी चले गए, तो मैं फिर अकेले अपना धीमे धीमे करूँगी। थोड़ा यूट्यूब में भी भाई टाइम देना पड़ता है। अगर चैनल बनाई वीडियो डाल रही हूँ
तो उसमें भी थोड़ा जैसे सबके लाइव में जाना, सबके वीडियो में जाना, कमेंट करना, सबके कमेंट का रिप्लाई देना, बहुत सारे काम हो जाते हैं। यूट्यूब अगर वो रखे हो तो उसमें भी बहुत सारे काम हो जाते हैं, वो करना। और घर का काम तो होता ही है। और यूट्यूब जितने चला रहे हैं वो सब तो जानते ही होंगे, उसमें भी बहुत व्यस्त होना पड़ता है, तभी आगे बढ़ पाओगे। तो उसमें भी थोड़ा व्यस्त हो जाती हूँ। यहाँ मेरा ये काम हो गया, रोटी मेरी सिक गई। अब यहाँ यही तुरंत अब पूरी साफ़ सफाई भी तुरंत तुरंत करती जाती हूँ, ताकि फिर दूसरा काम थोड़ा जल्दी मुझे आसानी रहे और सब करने में। यही अपने ब्लॉग का करती हूँ। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर